चालू करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यानी मेरा नॉर्मली एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें कौन था, ए था और बी था। ये रहा ए, ये रहा बी। इसको सी नाम के पार्टनर को हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होना है, ज्वाइन होना है। अगर सी एज अ न्यू पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है तो हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। कमा हाँ, सबसे पहले मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि दो ओनर थे, अब कितने हो गए, तीन हो गए। फिर उसके बाद मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना पड़ेगा। सर पीएसआर चेंज कैसे करते हैं, हमने कैलकुलेशन करना सीखा है। पीएसआर चेंज कैसे करते हैं, सर नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए तो बचा कितना, कम ऑन, नया पार्टनर अगर 1/4 के ले रहा है तो बचा कितना है, 3/4 है। ये 3/4 में किसको बांटूंगा, ओल्ड पार्टनर को बांटूंगा। किस रेशो में, इन देयर ओल्ड रेशो। अगर कोई रेशो नहीं दिया हुआ है कि 3/4 आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो अगर कोई रेशो दिया हुआ है कि आपको 3/4 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो रेशो दिया हुआ है उस रेशो में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ये दो तरीके हो गए, एक में रेशो दिया हुआ हो सकता है, एक में रेशो नहीं दिया हुआ हो सकता है। रेशो दिया हुआ है तो जो रेशो दिया हुआ है उसमें 3/4 डिवाइड हो जाएगा। रेशो नहीं दिया हुआ है तो इसमें किस रेशो में डिवाइड कर दूंगा, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। फिर उसके बाद मेरे को 1/2 लेना है, किससे लेना है सर, ए से लेना है। और मेरे को 1/4 लेना है, किसका लेना है, बी के हिस्से का लेना है। इज देयर एनी डिफरेंस, मेरे को 1/2 ए से लेना है और मेरे को 1/4 बी के हिस्से का लेना है। देयर इज अ बिग डिफरेंस, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट माइनस नहीं होगा। पहले आपको बी के हिस्से का कितना निकालना पड़ेगा, 1/4 निकालना पड़ेगा। फिर बी के हिस्से में से आप क्या माइनस करोगे, 1/4 माइनस करोगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के जो नोट्स है ना, उसके पहले पेज पे दिए हुए जहां से क्वेश्चन चालू होते हैं, ये सारे क्वेश्चन वहां दिए हुए। ये काम कब आता है, ये काम तब आता है जब वो आपको पार्टनरशिप या रिटायरमेंट या डेट का क्वेश्चन पूछता है और रेशो के साथ खेल लेता है, प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन पूछा। नॉर्मली बड़े क्वेश्चन में क्या रहता है, या तो सी आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है, या तो 1/4 के लिए आएगा या 1/5 के लिए आएगा। तो जो भी बैलेंस अमाउंट यानी 3/4 अपन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते, या फिर 1/5 के लिए आ रहा है तो कितना बचा, 4/5 अपन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मली यही होता है। क्वेश्चन 4 बार अच्छे से पढ़ लेना। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशो पहले से ही निकाल के दिया हुआ है क्या, तो अपना दिमाग वेस्ट मत करना निकालने के लिए। अगर निकाल के दिया हुआ है तो दिमाग मत लगा, निकाल के नहीं दिया हुआ है तो पहले न्यू रेशो निकाल। जैसे ही आपका न्यू रेशो निकल गया, न्यू रेशो आप कैसे निकालोगे, बाय टेकिंग द ओल्ड रेशो एज अ बेस। तो आपने क्या निकाला, न्यू रेशो निकाला। क्या मैं ओल्ड रेशो को न्यू रेशो से कंपेयर कर सकता हूं, हाँ। ये कंपैरिजन को क्या बोला जाता है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये कंपैरिजन को क्या बोला जाता है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। द आंसर ऑफ ओल्ड रेशो इज ऑलवेज 1, द आंसर ऑफ न्यू रेशो इज ऑलवेज 1, द आंसर ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो इज ऑलवेज 0। ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। दो पॉजिटिव, दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो गेनिंग सैक्रिफाइस निकालने के लिए आप ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। अब यहाँ पे ओल्ड में से आप न्यू माइनस करते हो, कुछ न्यू में से ओल्ड माइनस करते हैं, आप कुछ भी करो प्रॉपरली मान लिखना। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि सामने वाला गेन कर रहा है कि सैक्रिफाइस कर रहा है, मेरे को इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं क्या करता हूँ, सर पहले मेरे को कितना मिलता था, पहले मेरे को मिलता था 2/4, अब मेरे को कितना मिलता है सर, अब में मेरे को मिलता है 1/4। 2/4 यानी कितना होता है 50%, 1/4 यानी कितना होता है 25%। मैंने गेन किया कि सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस किया। पहले मेरे को कुछ नहीं मिलता था, अब मेरे को 1/4 मिल रहा है। पहले 0% मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 25% मिल रहा है। गेन किया कि सैक्रिफाइस किया, गेन किया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, ओल्ड रेशो आ गया, न्यू रेशो आ गया, गेनिंग सैक्रिफाइस आ गया। अब ये सी नाम का पार्टनर अगर आ रहा है तो कुछ लेके तो आएगा ना, सिर्फ मुंह उठा के तो थोड़ी ना आ जाएगा। तो नया पार्टनर अगर आ रहा है तो किस किस चीजों के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, सबसे पहले वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल आप कैसे ला सकते हो, कैश में भी ला सकते हो। कैपिटल आप कैसे लेके आ सकते हो, काइंड में भी लेके आ सकते हो। जरूरी नहीं है पैसे लेके आओ, मैं मेरे घर से मशीन लेके आ गया, मैं मेरे घर से बिल्डिंग लेके आ गया, मैं मेरे घर से जमीन लेके आ गया, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल। कैपिटल हमेशा कैश में रहेगा, ये कंपलसरी नहीं है। अगर ओनर
एडिशनल कैपिटल ओनर कैश लेके आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर सी आया है, नया पार्टनर एसेट लेके आ रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल का ट्रीटमेंट हो गया। सर कैपिटल के साथ साथ इसको और क्या लाना पड़ेगा, गुडविल। सर दो चीज है, जो नया पार्टनर आ रहा है सी, हम उसी की बात कर रहे हैं। सर अगर गुडविल की बात करो तो पहले सी से ये पूछो क्या तेरी मार्केट में इज्जत है, अगर तेरी मार्केट में इज्जत है तू तेरी खुद की इज्जत लेके आ, अगर तेरी मार्केट में इज्जत नहीं है तो जिस पार्टनरशिप फॉर्म में तू एडमिट हो रहा है उस पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या कर, गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट कर। तेरी इज्जत है तो तेरी खुद की इज्जत लेके आ। यस सर मेरी इज्जत है, मैं मेरी खुद की इज्जत लेके आऊंगा। खुद की इज्जत लाने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मेरी खुद की इज्जत नहीं है तो एक काम कर, जिस पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है तो उस पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या कर, कंट्रीब्यूट कर। क्यों कंट्रीब्यूट कर, क्योंकि तेरी इज्जत नहीं है, लेकिन जिस पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है उसकी इज्जत है। अगर फ्यूचर में हमने जाके गुडविल बेची तेरे को तो प्रॉफिट का हिस्सा फ्री में मिल जाएगा ना, क्योंकि खुद की गुडविल खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। यानी बुक्स में कितनी दिख रही है, 0, मार्केट वैल्यू कितनी है 5 लाख, ओनर कितने हैं 3, जबकि मेहनत कितने ने की थी, नहीं की थी। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अगर जिस पार्टनर की इज्जत नहीं है उससे हम इज्जत के पैसे क्यों मंगाते हैं, क्योंकि जिस पार्टनरशिप फॉर्म में वो आ रहा है उस पार्टनरशिप फॉर्म की इज्जत है। तो सर ये कंट्रीब्यूशन किस में होगा, इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड, इट कैन बी ऑन क्रेडिट। ये कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। सर हम निकालेंगे कैसे, पहले तो आपको फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, इसके लिए आपको फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। अब गुडविल का ट्रीटमेंट ध्यान से सुनो, अगर बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में कोई गुडविल दिख रही है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई गुडविल दिख रही है, यानी कहाँ दिख रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर गुडविल दिख रही है, इट इज कॉपी पेस्ट टू द रिटायरमेंट, इट इज कॉपी पेस्ट टू द डेथ, कोई चेंज नहीं है। ध्यान से सुनना, जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये डेथ में भी काम आएगा, रिटायरमेंट भी आएगा, एडमिशन में भी काम आएगा। सर गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है और पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, या तो कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है या कोई पार्टनर मर गया या आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, यानी पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है। 4 रीजन की वजह से हो सकता है, एट द चेंज ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर चेंज हो गया, नंबर 2 एडमिशन हो रहा है, नंबर 3 रिटायरमेंट हो रहा है, नंबर 4 डेथ हो रहा है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है और नीचे गुडविल के लिए कुछ भी नहीं बोला हुआ है जो बुक्स में दिख रही है, नीचे गुडविल के लिए कुछ भी नहीं बोला हुआ है जो बुक्स में दिख रही है, बुक्स वाली गुडविल कंपल्सरीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। गुडविल कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, गुडविल को क्या करना है, खत्म करना है, तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, ओल्ड पार्टनर डेबिट होंगे। कौन से रेशियो में डेबिट होंगे, ओल्ड रेशियो में डेबिट होंगे। ओके सर, नीचे गुडविल की क्या दी हुई रहेगी आपको, मार्केट वैल्यू दी हुई रहेगी। नीचे गुडविल की क्या दी हुई रहेगी आपको, मार्केट वैल्यू रहेगी। तब गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एंड सो एंड सो। सर इसको बुक्स में क्यों नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इट इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये बुक्स में नहीं दिखती है। तो सर ये जो आपने गुडविल बुक्स में दिखाई है कौन सी गुडविल है, ये किसी की गुडविल मैंने खरीदी होगी तो ये बुक्स में दिख रही है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं दिखती है, नीचे एडजस्टमेंट में दिख रही है। तो एडजस्टमेंट में बोला है गुडविल की वैल्यू कितनी है, 5 लाख। ठीक है सर, गुडविल की वैल्यू कितनी है, 5 लाख। सी आ रहा है, पहला केस, सी कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो सी को गुडविल के लिए कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 1,25,000। सर ये आपने कैसे निकाला, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय जितने प्रॉफिट के लिए वो आ रहा है, वो कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट भी कितना करेगा, 1,25,000 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। ये 1,25,000 अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट 1,25,000। और ये गुडविल प्रीमियम मैं किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, गलत, ये गुडविल प्रीमियम जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन देयर रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बोला, ये जो अभी आपने पीछे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पढ़ा ना, ओल्ड में से न्यू माइनस करके आप क्या निकालते हो, गेनिंग सैक्रिफाइस निकालते हो। ये सिर्फ एक ही जगह काम आता है, एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ
गुडविल। उसके अलावा पूरे क्वेश्चन में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहीं काम नहीं आता है। सर नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है वो हम ओल्ड पार्टनर को देंगे ना, ओल्ड पार्टनर को नहीं दोगे, आप उस पार्टनर को दोगे जिस पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। और किस रेशो में दोगे, जितना उसने सैक्रिफाइस किया है उतना उस रेशो में दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये पिज्जा है, पहले पिज्जा इस रेशो में बंटता था, ए इतना खाता था, बी इतना खाता है। अब ये पिज्जा इस रेशो में बटा, ए बी सी। अब मेरे को बताओ, अगर सी ने गुडविल का पैसा लाया तो पैसा मिलेगा किसको, ए और बी दोनों को मिलेगा ना? नहीं। क्या ए ने बी के लिए सी के लिए कोई सैक्रिफाइस किया? नहीं सर, ए को पहले भी उतना मिल रहा था, ए को अभी भी उतना मिल रहा है। सैक्रिफाइस किसने किया है? बी ने किया है। तो पूरे पैसे लेगा भी कौन? बी लेगा। इसलिए गुडविल का जो पैसा नया पार्टनर लाता है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन देयर रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ध्यान दो सर, पहले मेरा रेशियो था पहले मेरा रेशियो था 1/2 1/2, फिर मेरा रेशियो हो गया 2/5 2/5 1/5, ये रेशियो हो गया। पहले कितना परसेंट मिलता था? 50। अब कितना परसेंट मिल रहा है? 40। पहले कितना मिलता था? 50। अब कितना मिल रहा है? 40। पहले कितना मिलता था? कुछ भी नहीं। अब कितना परसेंट मिल रहा है? 20। कैन आई से 1/10 1/10 2/10? इसने कितने से सैक्रिफाइस किया? 1/10 से। इसने कितने से सैक्रिफाइस किया? 1/10 से। इसने कितने से गेन किया? 2/10 से। तो व्हाट इज द रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो? जो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग किया है उसको अलग से लिखो, 1/10 1/10। इन दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को उड़ा दो, जो न्यूमरेटर बचा ये आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर एक पार्टनर है तो रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा क्या? नहीं। दो पार्टनर होते हैं, दो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया तो रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। ये पिज्जा है, ठीक है, ये पिज्जा के ऐसे टुकड़े हो गए, ये समझ लो यार, कुछ तो भी हो गया। एक सेकंड करते, पहले दोनों आधा आधा खा रहे थे ना, अब क्या कर रहे हैं? ऐसे खा रहे हैं। ये सी को दिया, ये ए ले रहा है, ये बी ले रहा है, यानी ए ने भी थोड़ा सैक्रिफाइस किया, हाँ, बी ने भी थोड़ा सैक्रिफाइस किया, हाँ। तो ए और बी ने सैक्रिफाइस कितना किया, उससे क्या निकल जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। सैक्रिफाइसिंग का डिनोमिनेटर हटा दोगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो नया पार्टनर सी गुडविल के लिए जितना भी पैसा लेके आएगा ये किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन देयर रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर अगर उसने कुछ काइंड में लाया तो वो गुडविल के लिए पैसे नहीं लेके आ रहा, वो बोल रहा मेरे पास फर्नीचर पड़ा है इतने रुपए का, एक काम करो तुम फर्नीचर रख लो, एंट्री पास कर दूंगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, फिर गुडविल प्रीमियम का बैलेंस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन देयर रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर अगर उधारी में लाया तो? सर अगर उधारी में लाया तो एंट्री क्या पास करेंगे? उसका पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर पैसे नहीं ला रहा है वो बोल रहा है मेरे पास अभी पैसे नहीं, बाद में ले लेना, तो मेरे को उसके ऊपर उधारी चढ़ानी पड़ेगी। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, क्रेडिट डेबिट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। नया पार्टनर क्या करता है? गेन। और ये उसका पैसा हम किसको देते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एंट्री ऐसे आती है। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जो आप जर्नल एंट्री पास करते हो ना, वो इस तरीके से आती है। मास्टर एंट्री, अगर उधारी का ट्रीटमेंट है तो आप मास्टर एंट्री पास करोगे। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नीचे अमाउंट भी, फॉर्मूला क्या है मास्टर एंट्री का? फॉर्मूला क्या है? कम ऑन, मास्टर एंट्री का फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय गेनिंग सैक्रिफाइस। सर मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में दी हुई है, बुक वैल्यू कुछ है क्या?
नहीं, क्यों? क्योंकि हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में क्या कर दिया, उसे बांट दिया, तो बुक वैल्यू कुछ भी नहीं है। मार्केट वैल्यू को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में क्या कर लूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। कब? जब वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आ रहा है तब। ये होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इसका ट्रीटमेंट तो सेम होता है। अगर बुक्स में गुडविल दिख रही है और नीचे गुडविल के लिए, बुक्स वाली गुडविल के नीचे कुछ भी नहीं बोला, इट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर यू हैव टू पास अ कंपल्सरी जर्नल एंट्री और अ मास्टर एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम क्या पास करेंगे? सिर्फ मास्टर एंट्री पास करके छोड़ देंगे, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसने फॉर्म की गुडविल को क्रिएट करने के लिए हेल्प की है, तो वो बोल रहा है जितनी फॉर्म की गुडविल है उसमें मेरा जितना हिस्सा है वो मेरे को आप दे दो। तो मैं उसका हिस्सा कैसे दूंगा? बाय पासिंग अ मास्टर एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द टाइम ऑफ डेथ और इन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई चेंज नहीं रहेगा, कॉपी पेस्ट रहेंगे। बस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर ये दो नई चीजें आती है, एक कैश और एक काइंड वाली। अगर उधारी है तो मास्टर एंट्री पास करनी है, रिटायरमेंट में भी मास्टर एंट्री, डेथ में भी मास्टर एंट्री, और अगर एडमिशन के टाइम में उधारी चढ़ा रहा है तो भी मास्टर एंट्री। लेकिन कैश और काइंड बोला है at the time of admission, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। काइंड बोला है फर्नीचर अकाउंट डेबिट या फिर एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये तरह गुडविल। इसके अलावा कुछ इसके अलावा कुछ सर उसने बुक्स की वैल्यू को टच करने के लिए नहीं बोला, ठीक है, तो मास्टर एंट्री पास करेगा ना, तो एंट्री क्या पास करेगा? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू है क्या? हाँ सर है। बुक वैल्यू को हाथ ही नहीं लगाने के लिए बोला, बुक वैल्यू माइनस कर दे, मल्टीप्लाई बाय गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? रिवेल करना पड़ता है। सर रिवेल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, या तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, या एडमिशन हुआ, या डेथ हुआ, या रिटायरमेंट हुआ, तो उसके वजह से जो भी एसेट और लाइबिलिटी में ऊपर नीचे हो रहा है, हम यानी हम क्या बोलते हैं, हम हमारी एसेट और लाइबिलिटी को किस पे वैल्यू करेंगे? मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करेंगे। अगर एसेट ज्यादा दिख रही है तो एसेट को क्या करो? कम करो। अगर एसेट कम दिख रही है तो एसेट को क्या करो? बढ़ाओ। लाइबिलिटी ज्यादा दिख रही है तो लाइबिलिटी को कम करो, लाइबिलिटी कम दिख रही है तो लाइबिलिटी को बढ़ाओ। एसेट को बढ़ाना है, एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। लाइबिलिटी को बढ़ाना है, लाइबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एसेट को कम करना है, एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लाइबिलिटी को कम करना है, लाइबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और इसका सेकंड इफेक्ट किसे दिया जाएगा? रिवेल अकाउंट को दिया जाएगा। इसका सेकंड इफेक्ट किसको दिया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर एसेट को बढ़ाना है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर लाइबिलिटी को बढ़ाना है, रिवेल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। सर एसेट को कम करना है, रिवेल अकाउंट डेबिट टू एसेट। सर लाइबिलिटी को कम करना है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवेल। आफ्टर डूइंग द रिवैल्यूएशन जो भी रिवेल का बैलेंस आएगा इट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। अभी तक दो चीजें हुई है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अगर बुक्स में गुडविल दिख रही है तो गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, और रिवेल का जो भी बैलेंस आएगा इट आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। सर उसके बाद अगर बैलेंस शीट में हमें ध्यान देना, यहाँ पे कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस बोला है। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने टाइप के होते हैं? कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल का बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व, कुछ भी दिया, वर्कमैन कंपनसेशन दिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, सब चलेगा। अगर इसके बारे में नीचे कुछ नहीं बोला है, अगर इसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है, इट विल ऑल्सो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ये कौन से बैलेंस है? क्रेडिट है। क्रेडिट को क्या करना है? खत्म करना है, तो क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। सर कभी कभी एसेट साइड में भी दिया हुआ रहता है, P&L, advertisement expense, then we have a preliminary expense, miscellaneous expenditure, deferred revenue expenditure। इनको भी हमें किस रेशो में डिवाइड करना है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, तो ये क्या हो जाएंगे?
क्रेडिट हो जाएंगे। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? ओल्ड पार्टनर डेबिट होगा। किस रेशो में डेबिट होगा? ओल्ड रेशो में। सर क्वेश्चन में अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है, यू विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट। ये टच करने वाली चीज नहीं है, इट इज आउटसाइड लाइबिलिटी, इसे आप हाथ भी नहीं लगाओगे। एडजस्टमेंट दिया तो ट्रीट करूंगा, एडजस्टमेंट नहीं दिया छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ आउटसाइड लाइबिलिटी। सर व्हाई इट इज आउटसाइड लाइबिलिटी? जब एम्प्लॉय जाता है तो उसको हमें उसके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा देना पड़ता है और ये कंपलसरी है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कुछ नहीं दिया है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट। कुछ दिया है तो रिवेल करना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि नीचे इंफॉर्मेशन दिए तो आपको रिवेल करना पड़ेगा। हाँ सर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिवेल में कभी कभी इसलिए डालते हैं, रिवेल में नहीं डालूंगा। ओल्ड पार्टनर, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, क्योंकि नया पार्टनर बोलेगा मैं काय के लिए तेरा खर्चा बेयर करूं, तूने कभी तो भी खर्चा किया था, तेरी बेवकूफी, तूने 5 साल झेला इसको, मैं काय के लिए झेलूं। और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो सीधा बोल देगा ये तेरे साथ खर्चा हुआ था, तो ये बांटेंगे भी हम किसके साथ? तेरे साथ बांटेंगे। ये था रिवेल। रिवेल के साथ आपके क्या हो गए? रिजर्व भी हो गए। तो यानी अब क्या क्या हो गया, ध्यान देना सर। गुडविल हो गया, गुडविल के साथ क्या हो गया? रिवेल भी हो गया। रिवेल के साथ क्या हो गया? रिजर्व भी हो गए। इसके अलावा कुछ और बचा है क्या बांटने के लिए? नहीं, इसके अलावा कुछ भी और नहीं बचा है जो आप बांटो। गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो जो बैलेंस शीट में दिख रही है, और जो नई गुडविल आ रही है। अगर रिटायरमेंट और डेथ है तो मास्टर एंट्री पास करूंगा, रिटायरमेंट डेथ नहीं है तो खुद की गुडविल लेके आ रहा है तो न्यू पार्टनर कैपिटल, सॉरी गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। खुद की गुडविल नहीं ला रहा है, फॉर्म की गुडविल के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। 3 ऑप्शन है, कैश, काइन या फिर क्रेडिट। कैश में ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। काइंड में लेके आ रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर रिलेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। काइंड में नहीं ला रहा है, कैश में भी नहीं ला रहा है, यानी क्या चढ़ा रहा है? उधारी चढ़ा रहा है। तो क्या करूंगा? मास्टर एंट्री, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। फिर उसके बाद रिवेल, एसेट को बढ़ाना है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवेल, एसेट को कम करना है, रिवेल अकाउंट डेबिट टू एसेट, लायबिलिटी बढ़ाना है, रिवेल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी को कम करना है, लायबिलिटी टू रिवेल। जो भी रिवेल का बैलेंस आएगा इट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। कोई रिजर्व दिख रहा है, कोई फिक्टिशियस एसेट दिख रहा है, इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर। रिजर्व है, लायबिलिटी साइड में दिखा है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? पार्टनर अकाउंट डेबिट, सॉरी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एसेट साइड में दिया है, पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। हाँ सर। नहीं 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 नहीं, जब तक वो रिवेल करने के लिए बोले नहीं आप रिवेल नहीं कर सकते उसे। अगर रिवेल करने के लिए बोला है तो रिवेल करूंगा, रिवेल करने के लिए नहीं बोला है तो इट विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। अब इसके बाद एडमिशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडमिशन सेज दैट कि नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है तो ये बंदा पैसे लेके आएगा, ये पैसे लेके आपके पास आएगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर ये बंदे क्या करते हैं? पैसे लेके जाते हैं। कैलकुलेशन सेम रहेगा, पैसे आने की एंट्री अलग, पैसे जाने की एंट्री अलग। और यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है, इफ देयर इज अ रिटायर, पार्टनर रिटायर हो रहा है तो पार्टनर के पास 2 ऑप्शन है, या तो पूरा पैसा ले जा, या तो पूरा पैसा ले जा, या पूरा का पूरा किस में ट्रांसफर कर दे? लोन में ट्रांसफर कर दे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है सर, या तो वो पूरा पैसा लेके जाएगा या किस में ट्रांसफर कर देगा? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। एक और ऑप्शन है थोड़ा सा क्या ले जा? कैश ले जा, बचा हुआ किस में ट्रांसफर कर दे? लोन में ट्रांसफर कर दे। तो सर ये ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट आपको कहाँ देना पड़ेगा? बैलेंस शीट में देना पड़ेगा। जर्नल एंट्री सोचो, ट्रीटमेंट अपनी आप आ जाएंगे तुमको। नेक्स्ट सर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर मर रहा है तो हम क्या करेंगे? अगर पार्टनर मर रहा है तो सबसे पहले इसे कैपिटल का पैसा तो दिया ही जाएगा, प्लस अगर आपने रिवेल किया तो रिवेल में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है हम वो भी देंगे, प्लस जनरल रिजर्व जो भी रिजर्व है उसका भी बैलेंस दिया जाएगा, प्लस सर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो हम वो भी इसके साथ क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्लस अगर वो बैलेंस शीट वाली डेट पे नहीं मरा है,
वो भलती इस डेट पे मरा है, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की, वो पगला मरा 31 जुलाई को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो 4 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर 4 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3 तरीके हो सकते हैं। तरीका नंबर 1, आपको वो सेल दे सकता है कि मैंने साल भर माल बेचा तो मैं इतना प्रॉफिट कमाया, और ये 4 महीने में मैंने इतने का माल बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। जितना भी प्रॉफिट हुआ वो 4 महीने का, उसमें मैं किस पार्टनर को दे रहा हूं, जो पार्टनर मरा है। तो क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट उसको दे दूंगा क्या, नहीं, वो पूरा प्रॉफिट उसके रेशो में बांट के जितना अमाउंट आ रहा है सिर्फ उतना अमाउंट उसको दूंगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, वो आपको 4 साल का प्रॉफिट दे देगा, आपको बोलेगा एवरेज निकालो, जो एवरेज आया ये पूरे साल का प्रॉफिट, मेरे को कितने महीने का चाहिए, 4 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, ये 4 महीने का फर्म का प्रॉफिट है, जो पार्टनर मरा उसका प्रॉफिट नहीं है। तो जो 4 महीने का प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय उस पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो पार्टनर मरा है। ये दूसरा। तीसरा, सर पिछले साल का जो प्रॉफिट था वह सेम इस साल का प्रॉफिट है, पिछले साल का जो प्रॉफिट था वही सेम इस साल का प्रॉफिट है, तो भैया पिछले साल का जितना भी प्रॉफिट था मल्टीप्लाई बाय 4/12, क्योंकि वो पूरे साल का था, मेरे को साल का नहीं चाहिए, 4 महीने का चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस तरीके से नया पार्टनर, जो पार्टनर मरा है उसको आप क्या दोगे, प्रॉफिट दोगे। सर प्रॉफिट देने की एंट्री क्या होगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैश से पार्टनर हम डील ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे उसे क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा भी दिया जाएगा। ऑनलाइन वालों हो ना कि गए, ऑनलाइन वालों हो। सर हम उसे क्या देंगे, प्रॉफिट का हिस्सा भी दे देंगे। अब हमने उसे प्रॉफिट दे दिया, कभी कभी क्वेश्चन में दिया बोला जाता है आप उसे क्या दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काय को दे, तूने 4 महीने उसके कैपिटल को क्या किया, यूटिलाइज किया है, तो 4 महीने का क्या दे तू, इंटरेस्ट दे। तो 4 महीने का आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो 4 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल लेना। सर उसके बाद जोरदार पिक्चर आती है, पूरा फोकस रखना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये होता क्या है, ये होता है जो पार्टनर हमारे पास है उनका इंश्योरेंस कराना। ये कराता कौन है, कंपनी कराती है। प्रीमियम भी कौन देता है, कंपनी देती है। तो मैच्योरिटी के टाइम पैसे भी किसको मिलेंगे, कंपनी को मिलेंगे, उसको अकेले को नहीं मिलेंगे। अब ये पॉलिसी होती है 2 टाइप की सर, टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 होता है जॉइंट पॉलिसी, टाइप नंबर 2 होता है इंडिविजुअल पॉलिसी। एक होती है जॉइंट पॉलिसी, एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी। सर व्हाट इज मीन बाय जॉइंट पॉलिसी, 3 पार्टनर है ए बी सी, ये तीनों में से कोई भी टपका, 3 पार्टनर है ए बी सी, ये तीनों में से कोई भी टपका, आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। ये तीनों में से कोई भी मरा, आपकी पॉलिसी क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो आप एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मैच्योरिटी वैल्यू। लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू नहीं लिख सकते, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जॉइंट पॉलिसी, कौन सा अमाउंट, बुक वैल्यू। कैश में क्या मिलता है, मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। कोई भी पार्टनर में तुमको कितने मिलेंगे, 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो मेरे को कैश में कितने मिल गए, 5 लाख मिल गए। क्या बुक्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख रही है, बैलेंस शीट एसेट साइड में अगर दिख रही है तो वही आपकी क्या है, बुक वैल्यू है। बोलने का मतलब इतना है, जितनी बुक वैल्यू है मैंने उसको कितने में बेचा, 5 लाख में बेचा। तो क्या बेचने पे मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्रॉफिट लिखूंगा। अगर लॉस हुआ होगा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, लॉस लिखूंगा। लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, दोनों चीजें होती है। इट इज नॉट कंपलसरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हमेशा प्रॉफिट होगा। कभी आपने पॉलिसी सरेंडर कर दी तो आपको लॉस होता है। व्हाट इज मीन बाय सरेंडर ऑफ अ पॉलिसी बताऊंगा। ये तो मैच्योरिटी हो गई। कौन मरा, सी मरा, सी मरा तो आपकी क्या हो गई, पॉलिसी मैच्योर हो गई। अगर आपकी पॉलिसी
मैच्योर हो गई, तो कौन सा पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। उसके बाद चेक करो क्या जॉइंट लाइफ पॉलिसी बुक्स में दिख रही है क्या, अगर जेएलपी बुक्स में दिख रही है तो बुक वैल्यू क्रेडिट कर दूंगा, जेएलपी बुक्स में नहीं दिख रही है बुक वैल्यू को क्रेडिट नहीं करूंगा, पूरा का पूरा मेरे लिए क्या हो जाएगा सर, वो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किसको हुआ, पार्टनरशिप फर्म को हुआ, पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट किसको देगी, ए को भी देगी, बी को भी देगी, सी को भी देगी। ये प्रॉफिट किसको बटेगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जब आपकी पॉलिसी क्या हो गई, मैच्योर हो गई, ये मैच्योरिटी है, सरेंडर अभी नहीं करवा रहा हूं। ए की अलग पॉलिसी है, बी की अलग पॉलिसी है, सी की अलग पॉलिसी है। हाँ, इसकी पॉलिसी की बुक वैल्यू है 20,000, इसकी पॉलिसी की बुक वैल्यू है 20,000, इसकी पॉलिसी की बुक वैल्यू है 20,000। ये क्या चल रही है, ये बुक वैल्यू चल रही है। हाँ, इनकी मार्केट वैल्यू यानी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, अगर ए मरा तो कितने रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे, बी मरा कितने रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे, सी मरा कितने रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। इट इज नॉट कंपल्सरी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी की बुक वैल्यू हो, अगर बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू क्या होगी, क्रेडिट होगी, अगर बुक वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू क्रेडिट नहीं होगी। 5 लाख यानी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट, और ये प्रॉफिट किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर बुक वैल्यू है तो पहले कैश में से वो बुक वैल्यू माइनस कर दे, फिर चेक कर प्रॉफिट है क्या, अगर प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ये सर सी मरा, सॉरी सी मरा, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है, रीजॉइन करो बेटा फास्ट, एंड कर रहा हूं, रीजॉइन करो। चलो तो सर इंडिविजुअल पॉलिसी, ए की अलग पॉलिसी, बी की अलग पॉलिसी, सी की अलग पॉलिसी, कौन मरा, सी मरा, तो पॉलिसी मैच्योर किसकी होगी, सर सी की पॉलिसी क्या हो गई, मैच्योर हो गई। हमें क्या मिलेगी, मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू प्रॉफिट। कितने रुपए सर, कैश कितनी आएगी, 1 लाख, क्योंकि हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी क्योंकि पार्टनर क्या है, मर गया है। बुक वैल्यू कितनी थी सर, बुक वैल्यू इसकी थी 20,000, सर बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू थी इसकी 20,000, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 80,000। कौन मरा सर, सी मरा, तो पॉलिसी मैच्योर किसकी हुई, सी की हुई, तो प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ये 80,000 का प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, है ना। ये 80,000 का प्रॉफिट किसको मिलेगा सर, ये 80,000 का प्रॉफिट सी को नहीं मिलेगा, ये 80,000 का प्रॉफिट फर्म को मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा किसने दिया था, फर्म ने दिया था, तो मैच्योरिटी अमाउंट भी किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। तो भैया मैच्योरिटी अमाउंट फर्म को मिल गया है, कितने रुपए मिल गया, 80,000 रुपए मिल गया। मैच्योरिटी अमाउंट तो 1 लाख रुपए मिला, 20,000 तो बुक वैल्यू थी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 80,000। 80,000 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किसका है, फर्म का, तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा। तो सी का एग्जीक्यूटर नालायक क्या बोलता है पता है क्या, कि सर मेरा भाई मरा तो प्रॉफिट तीनों को मिला, ए को भी मिला, बी को मिला, सी को भी मिला। सर पॉलिसी तो आपकी भी तो है, भले ही आप मरे नहीं हो लेकिन पॉलिसी आपकी भी तो है। आप अपनी पॉलिसी को मार्केट में बेच दो, फिर उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट आएगा अपन बांट लेंगे। मैं मेरी पॉलिसी मार्केट में काय को बेचूं, सी का पार्टनर, सी का जो एग्जीक्यूटर है ना, क्योंकि सी तो मर गया, अब पैसे किसके मिलेंगे, सी के नॉमिनी को मिलेंगे, सी के एग्जीक्यूटर को मिलेंगे। सी का एग्जीक्यूटर बोलता है कि मेरा भाई मरा तो 80,000 का प्रॉफिट हुआ, 80,000 का प्रॉफिट फर्म को हुआ, तो फर्म ने प्रॉफिट ए को भी बांटा, बी को भी बांटा, सी को भी बांटा, तो भैया पॉलिसी आपकी भी है ना, आप अपनी पॉलिसी को मार्केट में क्या कर दो, सरेंडर कर दो। आप अपनी पॉलिसी को मार्केट में क्या कर दो सर, सरेंडर कर दो। हमको आपकी पॉलिसी नहीं चाहिए, मार्केट में सरेंडर करो। अगर आज ये पॉलिसी मैं मार्केट में बेचूं तो ये पॉलिसी के मेरे को कितने रुपए मिल रहे हैं, 30,000 मिल रहे हैं, 30,000 मिल रहे हैं। तो ए और बी को मैंने 2 ऑप्शन दिए, देख भाई पॉलिसी की बुक वैल्यू कितनी है, 30,000, तो आज ये पॉलिसी मार्केट में बेचता है यानी तो पॉलिसी सरेंडर करता है, तो तेरे को कितने पैसे मिलेंगे, 30,000, यानी यहाँ फायदा कितने का हो रहा है, 10,000 का, यहाँ फायदा कितने का हो रहा है, 10,000 का। तेरे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पॉलिसी एक्चुअली जा मार्केट में सरेंडर कर, जितना प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेते। ऑप्शन नंबर 2 तो पॉलिसी सरेंडर मत कर,
पॉलिसी सरेंडर मत कर। आप लोग अपनी पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू कर रहे हो ना, आप पॉलिसी सरेंडर मत करो, आप इसकी क्या पास कर दो, मास्टर एंट्री पास कर दो। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नीचे फॉर्मूला क्या लगता है, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, 60,000। व्हाट इज द बुक वैल्यू, 40,000। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। मान के चलते हैं, मान के चलते हैं, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/3, 1/3, 1/3। और आगे ए और बी क्या डिवाइड करने वाले हैं, इक्वली डिवाइड करने वाले। ए और बी क्या डिवाइड करने हैं, इक्वली डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर मैं पॉलिसी मार्केट में एक्चुअली सरेंडर कर देता हूं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट टू प्रॉफिट अकाउंट। यहाँ पे मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, 60,000। यहाँ मेरे को कितने पैसे, बुक वैल्यू कितनी चली जाएगी, 40,000। प्रॉफिट कितने का हुआ, 20,000 का। ये 20,000 का प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए को भी जाएगा, बी को भी जाएगा, सी को भी जाएगा। यहाँ पे आपने पॉलिसी को क्या कर दिया, एक्चुअली सरेंडर कर दिया। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना है, देख 20,000 था ना, 20,000 में तेरा हिस्सा कितना है, 1/3 है ना। एक काम कर, 20,000 का 1/3 तू ले ले, हम तेरे को दे देते हैं। हम हमारी पॉलिसी डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, हम हमारी पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे। तो देगा कौन, ए और बी देंगे। किस रेशो में, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। फिर आपको मास्टर एंट्री पास करनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, 60,000। व्हाट इज द बुक वैल्यू, 40,000। प्रॉफिट कितने का आया, 20,000 का। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो पार्टनर गेन किया है वो डेबिट हो जाएगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये तो 101% है कि गेन किसने किया है, ए और बी ने किया है। क्योंकि पहले उसे मिल रहा था 33.33333, अब उसे मिल रहा है 50%। 1/3, 1/3, 1/3, 33.3333। अब इसे मिल रहा है 1/2, 1/2, यानी 50%, 50%। यानी ए ने भी गेन किया, बी ने भी गेन किया, सी ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। 33.33 मिल रहा था, आप कितना मिल रहा है, 0। यानी ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, 20,000 मल्टीप्लाई बाय गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सरेंडर करते टाइम दो ऑप्शन देता है। जब आप सरेंडर करते हो, क्या हमें पॉलिसी एक्चुअली सरेंडर करनी चाहिए कि हम पॉलिसी को क्या कर देंगे, मार्केट में डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, हम उसकी क्या कर लेंगे, मास्टर एंट्री पास कर लेंगे। क्या ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी होता है, हाँ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी होता है। पार्टनर सीधा बोल देता है, मरे नहीं है ना, सी जा रहा है, मान के चलो सी जा रहा है, ए की भी पॉलिसी है, बी की भी पॉलिसी है, सी की भी पॉलिसी है। सी ने पता किया मार्केट में पॉलिसी कितने में बिक रही है, 30,000 में, बुक वैल्यू कितनी है, 20,000। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तीनों पॉलिसी पे 10,000 10,000 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 30,000 का। तो सी सीधा बोल देता है, तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो पॉलिसी मार्केट में सरेंडर कर, मेरे को मेरे 10,000 दे दे। दूसरा ऑप्शन, पॉलिसी मार्केट में सरेंडर मत कर, पॉलिसी आप लोग कंटिन्यू करो, मेरे को मेरे 10,000 रुपए दे दो, क्योंकि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30,000 का, और मेरा हिस्सा कितना है, 1/3। तो मैं 10,000 लूंगा भैया। तेरे को कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर, तेरे को डिसकंटिन्यू करना है तो डिसकंटिन्यू कर पॉलिसी को, मेरे को मेरा प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए। तो या तो आप एक्चुअली मार्केट में बेचोगे, सरेंडर करोगे एट सरेंडर वैल्यू, नॉट एट मार्केट वैल्यू। पार्टनर मरता है तो मार्केट वैल्यू मिलती है, तो मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। पार्टनर अगर पॉलिसी को सरेंडर करता है तो उस दिन मार्केट में पॉलिसी की क्या वैल्यू है, आपको उतना ही पैसा मिलता है। उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, तो उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट के लिए जो पार्टनर जा रहा है या जो पार्टनर मर रहा है वो बोलता है, लॉस के टाइम जो पार्टनर बचे हुए ना, वो जो पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं, जो पार्टनर मरा है, उसको बोलते हैं बेटा लॉस हुआ है, यू हैव टू बेयर दैट लॉस। प्रॉफिट हुआ तो जो जा रहा है वो मांग लेता है, लॉस हुआ तो जो एग्जिस्टिंग रहते हैं वो मांग लेते हैं। एनी डाउट? जॉइंट लाइफ इंडिविजुअल पॉलिसी सरेंडर हो सकती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी सरेंडर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं सीधा बोल देता, ए बी सी ये तीनों की जॉइंट पॉलिसी है। सी बोल रहा है मेरे को रिटायर होना है, तो भैया तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो जा एक्चुअली मार्केट में क्या कर दे, सरेंडर कर दे, या एक काम कर, पॉलिसी तू कंटिन्यू कर, पॉलिसी तू कंटिन्यू कर। मैं पॉलिसी से हट गया हूं ना, ठीक है, मत बता इंश्योरेंस कंपनी को कि मैं हट गया हूं।
मत बता इंश्योरेंस कंपनी को मैं अट गया हूं, मैं मरूंगा तो तुमको पैसा मिलेगा, तुम एंजॉय करना। नहीं, मेरे को मेरा शेयर अभी दे दो, अभी जितना मेरा हिस्सा है वो मेरे को मेरा दे दो। बाद में अगर मैं मरा और तुमको पैसे मिले तो तुम रख लेना, तुम दोनों में से कोई भी टपका तो जो बचा वो पैसे रख लेगा, कोई दिक्कत। एनी डाउट? दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। अब रिटायरमेंट और डेथ। इन केस ऑफ रिटायरमेंट जो आप पेमेंट करते हो, कुछ नहीं दिया है, कैश में कर सकते हो, कुछ नहीं दिया है लोन में कर सकते हो। कुछ नहीं दिया है का मतलब ये क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 5 लाख रुपए देना था, कैश आपके पास 2 लाख रुपए, तो आप दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो, पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर। 2 लाख कैश देते, 3 लाख का लोन। ये डिस्ट्रीब्यूशन तब कर सकते हो जब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो या तो पूरा कैश या पूरा लोन। पूरा कैश के लिए उतनी सफिशिएंट कैश तुम्हारे पास होना चाहिए, तो ये अजम्पशन लेना, नहीं तो अजम्पशन गलत हो जाएगा, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव में नहीं आ सकती है। उतना पैसा है तो कैश में डील करना, नहीं है तो तुरंत लोन में ट्रांसफर करो। लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर को सारी चीजें मिलेगी, जैसे अपन ने यहाँ देखा था, पार्टनर को सारी चीजें मिलेगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी अमाउंट मिलेगा। ये जितना भी अमाउंट आया इसका ट्रीटमेंट सब कहाँ होगा? कैपिटल अकाउंट में ही होगा। और लास्ट में ये जो भी कैपिटल का बैलेंस आए आप किसे ट्रांसफर कर दोगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट को ट्रांसफर कर दोगे। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या रहेगी सर? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। फिर एग्जीक्यूटर के साथ आप डील करोगे कि आप उसे पैसे दे रहे हो कि लोन में ट्रांसफर कर रहे हो। ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में डील करना, कैपिटल अकाउंट को हाथ नहीं लगाना। पैसे का लेन देन करना है डेथ में तो एग्जीक्यूटर से लेन देन किया जाएगा, जितना भी पैसा है पूरा का पूरा एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करो, फिर एग्जीक्यूटर क्या करेगा? उसे ट्रीट करेगा। जमेगा? दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो